गुस्सा आना बुरा नहीं है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद रहती है। यह हमारे मन का भाव है जो तब प्रकट होता है जब परिस्थितियाँ हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती। यह जब कोई हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। यह प्रश्न हर किसी के जीवन में उठता है कि जब मैं गुस्सा नहीं करना चाहता तब भी क्यों गुस्सा आ जाता है। सबसे पहले गुस्से का संबंध सीधे हमारे भावनाओं और मानसिक संतुलन से होता है। जब कोई घटना हमारी इच्छाओं या धार्या की सीमा को पार कर देती है तो मन अपने आप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमें बार बार परेशान करे, हमारी बात ना सुने या हमारे साथ अन्याय करे तो मन में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होना स्वाभाविक है। या चिड़चिड़ापन धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। दूसरा कारण है अपेक्षाएं। हम सब के भीतर यह चाह होती है कि लोग हमें समझें, हमारा आदर करें और हमारे अनुसार चले। लेकिन जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से भिन्न होती है तब हमें निराशा होती है और यह निराशा गुस्से का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति समय पर काम करे और वह बार बार देर करे तो हमारी अपेक्षा पूरी ना होने पर हम नाराज़ हो जाते हैं। तीसरा कारण है तनाव और दबाव, स्ट्रेस एंड प्रेशर। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे कामों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। जब दिमाग पहले से थका हुआ हो और हर छोटी सी बात भी गलत हो जाए तो गुस्सा जल्द आ जाती है। दरअसल यह गुस्सा उस पल की परिस्थिति पर नहीं बल्कि भीतर जमा हुआ थकान और दबाव का नतीजा होता है। चौथा कारण आत्मनियंत्रण की कमी। गुस्सा आने का मतलब यह नहीं कि हम बुरे इंसान हैं। इसका अर्थ यह है कि हम उस समय अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाते। जैसे कार चलाते समय अगर ब्रेक काम ना करे तो दुर्घटना हो सकती है, उसी तरह मन पर संयम का ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। जब हम यह ब्रेक नहीं लगा पाते तब गुस्सा हमारे शब्दों और व्यवहार में बाहर आ जाता है। पांचवा कारण है बीते हुए अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी पुरानी घटनाएं, दर्द या अपमान हमारी स्मृतियों में दबे रहते हैं। जब कोई नई परिस्थिति उसी अनुभव से मिलती जुलती होती है तो दिमाग तुरंत उसी दर्द को याद कर लेता है और गुस्से की प्रतिक्रिया दे देता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर गुस्सा इतना स्वाभाविक है तो क्या इसे रोका जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, रोका जा सकता है, लेकिन अभ्यास और धैर्य के साथ। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि गुस्सा आना सामान्य है। इसे दबाना नहीं बल्कि सही दिशा में मोड़ना सीखना चाहिए। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस लें। अपने मन को समझाएं कि सामने वाला व्यक्ति शायद अपनी परिस्थिति के कारण ऐसा कर रहा है। सकारात्मक सोच विकसित करें और यह याद रखें कि गुस्से से समस्या का समाधान नहीं बल्कि और बिगड़ाव होता है। प्रार्थना, ध्यान और शांति से बैठने की आदत गुस्से को नियंत्रण करने में बहुत मदद करती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि गुस्सा आना बुरा नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे गुस्सा करना गलत है। गुस्से को नियंत्रण करना ही असली ताकत है। जब हम यह समझ जाते हैं कि गुस्सा केवल क्षणिक भावना है और हमें उसके गुलाम नहीं बनना है, तभी हम अपने जीवन को खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं।